बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मुहतरम सामीन और नाजरीन, हमारे पीर और मुर्शिद हजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन चिश्ती सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी एक वसीयत के हवाले से एक वीडियो क्लिप जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें आपने अवामुन्नास से मुखातिब होकर ये इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे पीर भाइयों, ये मेरी वसीयत है आपको, ये मेरी नसीहत है कि किसी की बेटी को देखो तो उसे अपनी बेटी समझना, किसी की बहन को देखो तो उसे अपनी बहन समझना, किसी की माँ को देखो तो उसे अपनी माँ समझना। यानी कि किसी की बहन और बेटी तुम्हारी वजह से परेशान न हो, अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को खूब खूब पाक और साफ रखना। हजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज के इस फरमान, आपकी इस वसीयत को अहबाब अपने जहनों में रखें। यहाँ पर एक वाकया अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये वो वाकया है जो हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपने किसी खिताब के दौरान इरशाद फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया था कि हमारे दादा मुर्शिद हजूर किबला आलम नूर मोहम्मद मोहारवी रहमतुल्लाह अलैह आपका एक खादमे खास था जिसका नाम मौलवी इलाही बख्श था। मौलवी इलाही बख्श ने एक रात एक ख्वाब में अजीबो गरीब मंजर देखा। उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े कड़ाहे लाए जा रहे हैं, उनको आग के ऊपर रखा जा रहा है और उनके अंदर तेल डाला जा रहा है। वो तेल फुल जोश मार रहा है, यानी कि उबल रहा है। उस तेल के अंदर जो भी चीज जाती है उसको वो जला देता है। मौलवी इलाही बख्श ने देखा कि ये लोगों की आंखें ये जो आईने हैं ये लाए जा रहे हैं और उस तेल के अंदर डाले जा रहे हैं, यानी कि अजाब दिया जा रहा है। मौलवी इलाही बख्श ने किसी से पूछा कि इनको क्यों अजाब दिया जा रहा है, इन आंखों को क्यों इस तेल के अंदर जलाया जा रहा है। मौलवी इलाही बख्श को किसी ने बताया कि ऐ मौलवी साहेब, ये वो आंखें हैं जो गैर महरमों की तरफ देखा करती थी और बड़ी बेहयाई के साथ, डटाई के साथ देखा करती थी। यानी कि ये उन लोगों की आंखें हैं जो लोग दूसरों की बहनों को अपनी बहनें नहीं समझते थे, दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां नहीं समझते थे, बल्कि उनको बेहयाई के साथ देखा करते थे और घूर घूर के देखते थे। सुबह का वक्त हुआ तो मौलवी साहेब उठे, हजूर किबला आलम नूर मोहम्मद मोहारवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पीर और मुर्शिद, मैं आपसे एक मसला दरियाफ्त करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अर्ज करने लगा, ऐ मेरे पीर और मुर्शिद, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बंदे की आंखें गैर महरमों को बड़ी बेहयाई के साथ देखें, डटाई के साथ देखें, उनको अजाब क्या दिया जाएगा? तो हुजूर किबला आलम नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया, मौलवी साहेब, रात को जो ख्वाब में आपने सब कुछ देखा है उस पे आपको यकीन नहीं है, उस पे आपको एतमाद नहीं है। अब वहां पर जितने भी ख्वाजा साहब किबला के मानने वाले बैठे थे वो तो हैरान हो गए कि सवाल क्या किया गया है और इसका जवाब ख्वाजा साहब ने क्या इरशाद फरमाया है। बाद में मौलवी साहब ने अपने पीर भाइयों को रात वाले ख्वाब के बारे में बताया तो फिर उनको पता चला कि ख्वाजा साहब किबला ने रात वाले ख्वाब की तरफ इशारा करके ये वाज़े तौर पे बता दिया कि जो आंखें गैर औरतों की तरफ, दूसरों की बहनों बेटियों की तरफ देखने में लग जाती हैं उनको यही अजाब होगा, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक अजाब उनको दिया जाएगा। हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस वाकया को इरशाद फरमाने के बाद फरमाया, लोगों
आंखें इसलिए नहीं बनाई गई कि इन आंखों से गैर और नाजायज कामों को देखा जाए, बल्कि आंखें क्यों बनाई गई हैं? फरमाया आंखें तो इसलिए बनाई गई हैं कि इन आंखों से रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया जाए, इन आंखों से काबातुल्लाह का दीदार किया जाए, इन आंखों से औलिया अल्लाह का दीदार किया जाए, इन आंखों से नेक और जायज कामों की तरफ देखा जाए। आंखें तो इसलिए बनाई गई हैं। और फिर साथ साथ ये भी इरशाद फरमाया कि जो आंखें गैरों की तरफ देखें, दूसरों की बहनों बेटियों को देखने में लग जाएं डटाई के साथ और बेहयाई के साथ, फरमाया वो आंखें कल क़यामत वाले दिन दीदारे इलाही से महरूम कर दी जाएंगी।